हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालेंगे। एक स्पेसिफिक फंक्शन की फंक्शन जो है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16.5 ऑलरेडी डन। मतलब ये सब कंसेप्ट जो होती है ना कि डोमेन और रेंज निकालने की एक फंक्शन की, वो सब मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। वीडियो का लिंक की डिटेल्स आप यदि समझना चाहते हो तो वीडियो का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप चेक कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू मैंने समझाया। तो आज के इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमें एक वीडियो में मुझे बोला कि एक वीडियो में डोमेन और रेंज निकाल के दिखाओ। सो वो ही मैं आज एक वीडियो में कवर करूंगी। जो अप्रोच है वो हर एक फंक्शन के लिए जिनके भी ऊपर ये स्क्वायर रूट वगैरह लग जाती है ना, वो सब फंक्शंस के लिए सेम अप्रोच से आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। और भी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो वहाँ से हम लॉजिक लगा के सिंपली निकाल सकते हैं आंसर्स को। सो यहाँ पे और भी वैरिएशंस होती है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x² माइनस 16, या तो फिर और भी कुछ फंक्शन है 1 लिख देता है तो एक छोटी सी वेरिएशन आती है और बाकी सेम रहती है। तो इस फंक्शन के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन निकालने की कोशिश करती हूँ। चलो, सो फर्स्ट स्टेप जो है, जो भी फंक्शन आपको दिया है उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू या तो फिर ग्रेटर देन 0 लिखो। तो इस केस में मैं लिखने वाली हूँ x² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन इक्वल टू कब दे और कब ना दे। तो इस केस में यदि फंक्शन इस फॉर्म में है तब आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो। इस फॉर्म में यदि आपका ये 1/समथिंग डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको आप लिखो आप x² माइनस 16 ग्रेटर देन 0। अभी इक्वल टू नहीं लगाने की, ठीक है? अब इक्वल टू नहीं लगाओ, ये सब करनी है, ठीक है? बात समझने की कोशिश करो। इस फॉर्म में है तो ग्रेटर देन 0। इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से समझ लो। बस इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करनी है। आई डू इट फॉर यू एंड आई एक्सप्लेन कि कैसे। आई नो कि देखो क्यों बता रहे थे आप लोग कि रेंज बता के दिखाओ, इसका रेंज क्या है, रेंज क्या है। नो डाउट कहाँ पे हुआ है आपका। सो वही आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। रेंज इज वेरी इजी, डोमेन भी बहुत इजी है। चलो, सब किताब में किया है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके किताब में आप देखो तो आर डी शर्मा में बहुत अच्छी तरह से ढंग से करा किया रखा है। सो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? किताब में देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती है पर एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से नहीं किया जा सकती वहाँ से, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वैसे आपको समझाने की। ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ सब कुछ, किताब का ही क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चंस लेती हूँ। बुक किताब में जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, वहाँ से मैं क्वेश्चंस लेके आपको सॉल्व करती हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन करने बैठो आपको कोई डाउट्स या फिर कंफ्यूजन्स नहीं हो, ठीक है? तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सो यहाँ पे देखो x+4 और x-4, इसको मैं फैक्टराइज कर रही हूँ और कुछ नहीं। अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, इस टर्म को इक्वल टू 0 करो, -4 आएगी, इस टर्म को इक्वल टू 0 करो, +4 आएगी। अभी इंडिविजुअल रेंज में यहाँ पे वैल्यूज सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल के देखो कि कौन सी पॉजिटिव दे रही है, कौन सी नेगेटिव वैल्यूज दे रही है। सो माइनस इन्फिनिटी सो -4 के बीच एक वैल्यू लो, -5 लेते हैं। चलो, जब भी यहाँ पे वैल्यूज डालोगे ना, इसको भूल जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, लेस देन क्या है, भूल जाओ। वैल्यूज डालो, फिर देखो क्या आ रही है, वर्ड लिखो, फिर डिसाइड देखोगे इस साइड। -5 लेते हैं, यहाँ से देखो -5 + 4 कुछ नेगेटिव, -5 - 4 कुछ नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट करने से हमें पॉजिटिव मिलती है। अभी यहाँ से -4 और 0 के बीच एक वैल्यू ले लो, -1 लेते हैं, -1 + 4 कुछ पॉजिटिव, -1 - 4 कुछ नेगेटिव। वैल्यूज आ रही है, सो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के आपको नेगेटिव आनी है। 0 और 4 के बीच 1 ले लेते हैं। चलो, बाउंड्री वैल्यूज को एक्सेप्ट द बाउंड्री वैल्यूज को नहीं लेनी है, उनके अंदर, उसके रेंज के भीतर जो वैल्यूज लाइक कर रही है उन वैल्यूज को लो, बाउंड्री वैल्यूज को अवॉइड करो, ठीक है? 0 और 4 के बीच में एक वैल्यू ले लो, 1 लेते हैं। सो 1 + 4 कुछ पॉजिटिव, 1 - 4 कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के अल्टीमेटली अगेन नेगेटिव। इस समय इसको भूल जाओ। 4 और इन्फिनिटी के बीच देखो 5 आ रही है, 5 ले लेते हैं। चलो, 5 + 4 कुछ पॉजिटिव, 5 - 4 कुछ पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से आपको पॉजिटिव मिली है। अभी क्या करनी है, इसके बाद ही हमें हमारी डोमेन मिल जाती है, राइट? सो डोमेन कैसे निकाले, डोमेन को अभी देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगी है। सो फंक्शन इटसेल्फ आपको डिनोट कर रही है कि सिर्फ पॉजिटिव रेंज पे वैल्यूज को आपको लेनी है, पॉजिटिव वैल्यूज को सिर्फ लेनी है। सो ये नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेंगे। सो ये है और ये है हमारे आंसर, तो दोनों को यूनियन से जोड़ देते हैं। सो एक होगा -इन्फिनिटी से लेके -4,
इसको क्लोज इंटरवल। इंफिनिटी हमेशा ओपन होती है क्योंकि हम नहीं जानते इंफिनिटी कहाँ जाके खत्म होती है, हमेशा ओपन इंटरवल इंफिनिटी को। और माइनस वन को हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं होती तो आप इसको भी 4 को भी ओपन कर देते, पर ये यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा है तो यहाँ पे इसको क्लोज करो, यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। सेम लॉजिक यहाँ पे भी। इसका मतलब इन शॉर्ट x का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू -4 और ग्रेटर देन इक्वल टू +4, यही है। और इसको लिखने का ढंग है यही है कि हमें इंफिनिटी से हम लोग तो पूरा रेंज को हम इंफिनिटी के साथ ट्रीट किया, इसलिए हमें ऐसे लिखने, ये हमारी फाइनल डोमेन है इस फंक्शन की। गॉट इट? रेंज है, चलो क्या देखते हैं अभी। जब भी ऐसे कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, डोमेन क्लियर? कोई डाउट्स वगैरह कंफ्यूजंस कमेंट्स करके यू कैन आस्क मी, कुछ भी कंफ्यूजन होता है फर्दर तो फिर। अभी रेंज निकालते समय इस केसेस में हमेशा क्या करनी है, फंक्शन को आपको y नाम देनी है। तो फर्स्टली मैं नाम दे देती हूँ y इक्वल्स टू √x² - 16। अभी जो भी करोगे ना, जो भी आंसर्स आएगी, जो भी रेंज लिखोगे आप यहाँ से डिसाइड करोगे, इसको आप नहीं लिखने वाले हो, यहाँ से डिसाइड करो, भूल जाओ इसको। y को, इस फंक्शन को y नाम दे दो, फिर यहाँ से सब कुछ डिसाइड करोगे, क्वेश्चन को आप देखने की जरूरत नहीं है। y को लिखने के बाद, नाम दे देने के बाद आपको क्या करनी है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखनी है। हमेशा ये काम है कि राइट x इन टर्म्स ऑफ y। फायदा क्या है, आसानी होती है कैलकुलेशंस करने में। ये देखिए बेसिक, चलो करते हैं, फिर बोलते हैं। y² इक्वल्स टू x² - 16, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखनी है, सो y² + 16, सो x क्या आ रही है देखो, √ यहाँ से हम रेंज डिसाइड कर पाएंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, यहाँ पे यही डाउट होती है। सो रेंज जो आनी है वो है 0 से लेके इंफिनिटी तक। दैट्स आवर रेंज फॉर दिस फंक्शन। अभी बोलोगे -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक क्यों नहीं, क्योंकि हमें बोला है यार क्वेश्चन में कि पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। स्क्वायर रूट दिया है, मतलब समझ जाओ कि जो भी डोमेन और जो भी रेंज निकालने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को डिनोट करनी चाहिए। डोमेन के लिए नहीं, पर ये रेंज के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है ये पॉजिटिव वाला केस। तो यहाँ पे भी वही है, हम लोग इंटरवल को ओपन रखा है, हमने नहीं ले रहे हैं पॉजिटिव रेंज, ये पक्का रेंज है, एकदम ढंग से सही रेंज है। डोमेन जो निकाले हमने एकदम ठीक है ये, पर यहाँ पे देखो पॉजिटिव फंक्शन के लिए हमें रेंज जो है 0 से इंफिनिटी माइनस हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यूज डालो। देखो x का वैल्यू क्या होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए ताकि हमें पॉजिटिव रेंज मिले, पॉजिटिव वैल्यूज में लाई कर रही है सब कुछ वो चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यूज है 0 से इंफिनिटी तक की कुछ भी वैल्यू, इवन कि 0 को भी डालो, देखो x का जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव आ जाती तो क्या होती है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, आप जानते हो, इजंट इट? सो यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे डालो, पॉजिटिव आएगी x का जो भी वैल्यू है, और कुछ भी। पर हमें ये क्या है, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, यही तो है ना। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये हमारी फंक्शन है अल्टीमेटली, ये वैल्यू सब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करनी है वही तो हमें डिसाइड करनी होती है। हमारी रेंज क्या है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, यहाँ तक कि हमारी रेंज जो है, हमने अभी इसको y पकड़ लिया, फंक्शन को y हमने नामकरण कर दिया, सो हमें बोलनी है y बिलोंग्स टू, बेसिकली हमें भी x बिलोंग्स टू नहीं बोल सकते, बेसिकली फंक्शन का नाम हमने ये दे दिया ना। सो ये सब वैल्यूज किसके लिए है, y के लिए। देखो y यहाँ पे देखो 0 डालो, सो 0 इक्वल टू x √x² - इक्वल टू 0, मतलब x² इक्वल टू 16, x इक्वल टू +-4 कुछ भी आ जाएगी, +4 आएगी क्योंकि हमें तो सिर्फ पॉजिटिव लेनी है। सो यहाँ पे 0 से इंफिनिटी तक की कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे डाल रखो y की जगह, x का जो वैल्यू आएगी वो वैलिड आएगी, पॉजिटिव में आएगी। यदि आप फॉर एग्जाम्पल यदि आप यहाँ से -1 डालो यहाँ पे y की जगह, x का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, सो वो नहीं कर सकते हम। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, 0 से लेके इंफिनिटी तक की कुछ भी। देखो अभी x बिलोंग्स टू नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप तो फंक्शन का नाम y रख दिए हो, सो इसलिए y का नामकरण कर दो, फंक्शन को y नामकरण कर दो, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, फिर यहाँ से डिसाइड करो ये जो वैल्यूज है y के लिए डाल के देखो कि यार x का वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं, जो भी आ रही है वो वैलिड आ रही है कि नहीं फॉर द गिवन फंक्शन, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी वो ऑफ कोर्स।
अभी यार x इक्वल्स टू यदि कुछ भी कारण से, कोई भी कारण से y स्क्वायर माइनस 16 आ गई, मान लो आपको सोच रहे हो कि यार हमें तो नंबर लाइन की सहायता चाहिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके करेंगे तो अच्छी तरह से आंसर्स आ जाएगी, तो वो भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे फिर से फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। y स्क्वायर माइनस 16 आ जाती तो आपको लगती थी कि यार मैं मुझे तो नंबर लाइन पे करनी है, तो इस प्रोसेस में आप रेंज के लिए भी सेम तरीके से कर सकते हो। इसलिए बोल रही हूँ, यदि नहीं देखे हो वीडियोस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पे मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है सब बातें। यहाँ पे जब आप दिमाग लगा के, पर हमेशा आपको डोमेन के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट स्टेप में करनी है, रेंज के लिए y इक्वल्स टू नामकरण करनी है, फंक्शन को y नाम देनी है, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y लिखनी है। फिर यदि आपको लगता है कि डायरेक्टली मैं नहीं कर सकती हूँ, इस केस में आपको डायरेक्टली करनी है, आप इजीली कर सकते हो इस केस में डायरेक्टली आंसर को। पर यदि लगता है कि नहीं कर सकते हो तो नंबर लाइन पे करो, पर इस केस में आप नंबर लाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। y का मतलब देखो ना, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 16, कुछ भी डाल यार, यहाँ पे माइनस पे नहीं लेंगे हम, आप बोलोगे यहाँ पे माइनस पे लूंगी तो यदि इस केस में बोलूं तो वो भी तो आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो नहीं लेनी है माइनस, हमारे फंक्शन बोल रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। यहाँ पे डाल के देखो भाई, माइनस डालो y की जगह, यहाँ x जो आएगी वो कम्प्लेक्स हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। वी कांट डू दैट, ठीक है। तो ये पक्का है कि हमारी जो रेंज है इस फंक्शन की 0 से इंफिनिटी, 0 को हम इंक्लूड करेंगे, इंफिनिटी हमेशा ओपन रहती है, वी ऑल नो दैट। क्लियर? ढंग से देख लो एक बार। फाइनली मुझे बताओ, कमेंट पे बताओ कि कुछ डाउट्स वगैरह है या नहीं। ये रेंज के लिए डाउट होती है, आई नो, इसलिए मैंने आप लोगों को कराया था, पर सेपरेटली नहीं कराया था, क्वेश्चन के बीचों बीच करवाया था। अगर रैंडम एग्जाम्पल जब कराती थी ना, तो रैंडमली मैंने करवाया था क्वेश्चन। ये यहाँ पे डाउट है कि रेंज को क्यों हमने नेगेटिव का पोर्शन नहीं लिया। देखो यदि आप इस फॉर्म पे लाते हो ना, तो आपको बहुत इजी हो जाती है समझने में, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, यहाँ पे लॉजिक क्लियर कि y की जगह हम नेगेटिव भी डाल सकते थे, पर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे तो बोल रखा है कि अंडर रूट ऑफ दिस फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ दिस फंक्शन, मतलब ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यूज विल बी ग्रांटेड। सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर रेंज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो को लाइक कर देना पसंद आती है तो, कमेंट्स में जरूर बताना कोई भी डाउट्स, फर्दर कुछ कंफ्यूजन वगैरह एंड एक्सेट्रा है तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।